विघन अनेक जनक सुता जय सेवक पद सिर नाम प्रथम चे सेवक पद सिर नाम करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तो वह प्रसाद सुजस रस गाम श्री नागरी दास के तुम ही सहायक श्री नागरी दास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य ने प्रतिमन भाऊ प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण युगल साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज रसिक अनन्य मार्ग के अंतर्गत नाद कुल भूषण श्री सेवक जी महाराज के चरितामृत के श्रवण हेतु। तो सबसे पहली बात, सेवक जी महाराज, इनके आगे दो टाइटल लगते हैं, नाद कुल भूषण और श्री राधा अंशावतार। इसके पहले का, इसके पीछे का रहस्य हम लोग समझते हैं। नाद कुल, जो कोई आचार्य होते हैं, चाहे वल्लभाचार्य भगवान हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे हरिवंश महाप्रभु हो, चाहे दास जी महाराज हो, तो आचार्य के दो कुल होते हैं, एक नाद कुल और एक बिंदु कुल। बिंदु कुल मतलब उनकी वंश परंपरा और नाद कुल उनकी शिष्य परंपरा। तो हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य परंपरा के जो आचार्य भय श्री नाद कुल भूषण श्री सेवक जी महाराज हुए, और बिंदु कुल के आचार्य कौन हुए? श्री वनचंद्र जी महाराज हुए। अब राधा अंशावतार, हित जू ने प्रकट होकर के राधा यश का गान किया। राधा नाम सुधा रसम स्तुत में जिह्वा से कोटिशया, राधा नाम ही उन्होंने गान किया। महाप्रभु जी ने कह रहे हैं ना कि रसना कटो जो अन रटो निरखु अन फटो नैन श्रवण फटो जो अन सुनो बिनु राधा जस बैन। हित जू ने राधा नाम का खूब प्रचार किया, परंतु जब हितजू अंतर ध्यान होकर के श्री जी के नित्य निकुंज में प्रवेश करे, तब श्री जी ने ये सोचा कि इन्होंने तो मेरा खूब प्रचार किया, पर इनका प्रचार कौन करेगा, इनकी ख्याति का गान कौन करेगा? तो वही श्री किशोरी किशोरी निकुंजेश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी राधा, जिनको हरिवंश महाराज संबोधन करके कहते हैं श्री ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे, वो श्री किशोरी जी ने प्रकट होकर के इस सेवक जी महाराज के रूप में हरिवंश नाम का खूब रस का गान किया। तो जैसे कि होता है ना जाने कितने जन्मों के पुण्य के फल से व्यक्ति की हाथ में ये मार्ग मिलता है। ये मार्ग मिलना कोई सरल बात नहीं है, और अभी तो सहचरी भाव का मार्ग मिलना, वृंदावनी उपासना मिलना, ये दुर्लभ दुर्लभ है। जब गोपी ने पूछा, जब श्री कृष्ण ने पूछा गोपी से कि मैं तुझ पे कृपा क्यों करूं, तो गोपी ने ये नहीं अपने साधनों को नहीं गिनाया कि क्यों करूं, क्यों ऐसे मैंने ये किया, मेरे अंदर इतनी निष्ठा है, मेरे अंदर की स्थिति ऐसी है, इसलिए आप मुझ पे कृपा कीजिए। गोपी तो क्या करिए, तो कि हम तुम्हारी हैं, इसलिए तुमको कृपा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हारी हैं। ये अनन्यता, ये समर्पण, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार जन जाहि अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। कृपा कृपा सब करे पर कृपा पात्र ना कोई, कृपा पात्र सोई पहचानिए जो आज्ञावर्ती होए, आज्ञावर्ती होए। अब भैया हम तो ये कहेंगे कि गुरु गुरु आज्ञा ही है सेवक वाणी, और सेवक वाणी गुरु आज्ञा नहीं है, सेवक वाणी ही गुरु आज्ञा है। सेवक जी ने अपनी वाणी में संपूर्ण वैभव नित्य निकुंज का प्रकट करके रख दिया। जब वंचल महाप्रभु ने सेवक वाणी पढ़ी, वंचल महाप्रभु कह रहे इतना तो मैं भी नहीं जान पाया, दरवेश महाप्रभु को इतना सेवक जी ने जान लिया।
संपूर्ण महाप्रभु जी का जस उन्होंने प्रकट करके रख दिया है। नागरीदास जी कह रहे हैं कि सेवक वाणी के किसी एक पद को अगर मैं जीवन का आधार लूं तो मुझे कोटि कोटि जन्म लग जाए उस एक पद को समझने में। एक महात्मा हुए, उनका नाम अभी विस्मृत हो रहा है, पिछली कथा में कई बार बोला भी है उनका नाम, अभी विस्मृत में नहीं आ रहा है। तो उन महात्मा ने हर संप्रदाय के हर एक ग्रंथ का पारायण किया, हर संप्रदाय के हर एक ग्रंथ का, बहुत विद्वान हुए। रामचरितमानस हो, रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय, दासी संप्रदाय, हरिवंश संप्रदाय, हर संप्रदाय के हर ग्रंथ का पारायण किया। अंत में जब उनसे निष्कर्ष पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे हर ग्रंथ समझ में आया, पर सेवक वाणी मुझे समझ में नहीं आई, सेवक वाणी मेरे पूरी पूरी समझ में नहीं आई। ये उनके शब्द है। बहुत ऊंचे महात्मा हुए। सेवक वाणी जे नहीं जानी है तिनको रसिक नहीं मानी। रसिकों ने तो एक शब्द में कह दिया कि भाई जो सेवक वाणी नहीं जानते हम उनको रसिक रसिक की श्रेणी में ही नहीं मानते हैं, जानते ही नहीं उनको, क्या बताया जाए। जब भक्तमाल की टीका लगते हैं पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, मनुक पिटल महाराज के गुरुदेव भगवान, तो जब वो भक्तमाल की टीका लिखते हैं तो नाभा जी ने वो छप्पर लिखा है ना, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। तो सकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सेवक जी महाराज के लिए किया गया है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। ये सकृत कौन है? ये वो लाखों में कौन एक है? ये सेवक जी है। प्रियादास जी ने लिखा, हित जू की रीत को लाखन में जानेक, राधा ही प्रधान माने पाचे कृष्ण दानी है। निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हो पाए है। हित जो की रीत को लाखन में जाने और जनाने वाले हैं। खैर अभी जहां से प्रारंभ किया, एक मार्ग मिलना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मेश्वर सदुरूह पदार विंद श्रीमद पराग परमा दुतवैव वाया सर्वात सार स्वर्ष कृपा देश तस्या नमोत विशन भुवो में। हे सजनी जो गा रही हैं, क्या गा रही हैं? जाहि बिरंची उमापति नाय, तापे ते बन फूल बिनाय। जाहि बिरंची उमापति नाय, तापे ते बन फूल बनाए। जो रस नेति नेति सुति वाक्यो, ताको तो अधर सुधारस चाक्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, हित हरिवंश कछुक जस गावे। सुन मेरो वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। ऐसे दुर्लभ श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की भी निकुंज उपासना दुर्लभ, अतात दुर्लभ है, अगोचर तत्व है। ध्रुवदास जी ने तो यही वंदना करी है कि भाई निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सपते दूर कियो, प्रकट हरिवंश को रस कर जीवन। और कृपा करके भाई आचार्यों की कृपा से, भक्तों की कृपा से मार्ग मिल भी गया। बहुत समय पहले की बात है, जब भक्ति मार्ग में नए नए होते हैं ना, हमारे मन में बहुत प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो आज से 3-4 साल पहले की बात है, हमारे मन में एक बड़ा गाढ़ प्रश्न उत्पन्न हुआ और एक संत से हमने इसका निवारण पूछा। हमने पूछा कि ये मानुष देह, ऊपर से श्री हरि की भक्ति, भगवान का नाम, आश्रय धाम, ये कैसे मिल गया? हमने तो ऐसा कोई भगवान से याचना भी नहीं करी कि प्रभु मुझे आपका नाम मिल जाए, कि हमने कभी मांगा भगवान से। नाम मिलने के बाद नाम जरूर मांगा होगा, जब हरिवंश नाम मिल गया होगा तब उसकी कृपा से हरिवंश नाम जरूर मांगा होगा, पर हरिवंश नाम मिलने से पहले नहीं मांगा था कभी, तो कैसे मिल गया? ये धाम कैसे मिल गया? रजरानी कैसे मिल गई? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा, या तो इस जन्म में या तो पिछले किसी जन्म में, जब हम बहुत ज्यादा पाप में लिप्त थे, हमारे आचरण पाप से भरे हुए थे, तो किसी वैष्णव ने हमारे आचरणों को देखा और उसको हमारी दुर्गति हो रही थी हमारे आचरणों की वजह से, तो उसको हम पे दया आ गई और उसने आर्त भाव से ठाकुर से कह दिया कि ठाकुर जी, जैसे आपने मुझ पे कृपा करी तैसे इस पे भी कृपा करो। और उस वैष्णव की कृपा भगवान ने स्वीकार करके हमको वैष्णव बना दिया। ऐसे हम पे कृपा हुई है। हमने नहीं मांगी थी कृपा, किसी वैष्णव ने हमारे लिए कहा,
ना जाने कौन किस जन्म में किस समय किस वैष्णव ने हमारी पुकार करी ठाकुर जी से, वो पुकार आज जाके सफल हुई है। तो भाई किसी वैष्णव की कृपा से मार्ग भी सहज मिल सकता है। कहते हैं ना कि हाथ में आपके किताब भी आ गई, अब किताब पढ़ने की लालसा भी तो होनी चाहिए। किताब तो बहुत सारी पढ़ी है, किताब पढ़ने की लालसा होनी चाहिए। ये लालसा कैसे आएगी? कही सबन की एक रीति, कथन श्रवण सुमिरन भक्ति थी। सुमिरन कर करके, ठीक है ना, जोड़ी सुमिरन मत रहो। हम लोगों ने पिछली कथा में श्रवण किया था, महाप्रभु जी के शब्द हैं क्या कहे विठल दास जी से कि जोड़ी सुमिरन मत रहो। जोड़ी जो है सुख सुख स्वरूप है, जोड़ी सुख स्वरूप है, जोड़ी सुमिरन मत रहो। ये जोड़ी के प्रिया प्रीतम का दीर्घ काल तक चिंतन करने से हृदय में उत्कंठा होती है कि मुझे इनको जानना है, इस रस की प्राप्ति करनी है। अब भैया दोनों बालक बन चुके हैं, आपके हाथ में किताब भी है और आपका मन भी है इसको पढ़ने का। बस एक यहाँ पे बात फंस रही है कि लाइट नहीं है, बत्ती नहीं जल रही, तो कैसे पढ़ोगे किताब बताओ? हाथ में किताब है, पढ़ने का मन भी है, पर बत्ती नहीं जल रही है, अंधेरे में कैसे पढ़ोगे? इसी की याचना नागेदास जी कर रहे हैं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जू के, तो वह प्रसाद सुजस रस गाऊं, श्री नागरी दास के तुम सहायक, रसिक वनन्य ने प्रतिमन भाव, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। जानते नागेदास जी कि हरिवंश जस, हरिवंश नाम, हरिवंश रूप, हरिवंश लीला और हरिवंश धाम बिना सेवक जी की कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। सेवक जी ने जाना है, और कहते हैं जिसने पाया उसी ने गाया, और जिसने गाया उसने पाया। पाने के बाद गाया है सेवक जी ने, खूब गाया है। जैसे अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, कमल संगी सरनाय। जय हो। बहुत व्यस का गान किया सेवक जी महाराज ने। अब उनकी कृपा हो जाए तो हम इस किताब को पढ़ लें। किताब कौन? नित्य विहार की किताब है, नित्य विहार के शब्द हैं, इसको हम श्रवण कर लें। देखो भाई, जहां से शब्द आएंगे वहीं पे लेकर के जाएंगे, जहां से शब्द आएंगे। इसलिए हम लोगों के वास्तव में ये बोला जाता है कि भाई अधर्मी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके परमाणु अधर्म के होंगे तो हम भी अधर्म क्रिया कर देंगे। अब देखो कोई व्यक्ति आपसे क्रोध में बात करे तो उसके क्रोध पूर्वक वचन सुन के आपके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होगा। कोई व्यक्ति आपके कंधे पे हाथ रख के मधुर वचन बोले तो उसके वचन सुन के आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। ये जो वचन है, अपनी बात मुझसो कही री भामिनी, अपनी बात मुझसो कही री भामिनी, आंगी मोंगी राहत गर्भ की मारती, आंगी मोंगी राहत गर्भ की मारती, हो तो स कहते हारी सुनीरी राधिका प्यारी, निशि को रंग क्यों ना कहत लजाती, गलित कुसुम बहनी सुनिरी सरंग नैनी, छूटी लट अचरा वदत अरे साथी, अधर निरंग रंग रचोरी कपोलन, जुवती चलत गज गति अरुझाती, रहसी रमे छबिले रसन वसन ढीले, शिथिल भई कंचुकी उर राती, सखी को सुनी श्रवण
बचन मुदित मन, माई चली हरि वंश, भवन मुस्काती अपनी बात मोसो। इसका भाव देखो। एक बार दादा गुरुदेव भगवान के पास बैठे थे। दादा गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा कि राग आए ना आए आपको, पद की हर राग का एक पद है, राग आए ना आए भाव आना चाहिए। अब जैसे ये जो भाव कहा है, ये कौन कह रहा है? हित सजनी जो प्रिया जी के ठुंडी पे हाथ रखी है, ये लीला जो चल रही है, हर एक पद में एक लीला है। ये जो अभी हमने गाया, इसमें क्या लीला है? हित सजनी जो लाडली जो की ठुंडी पे हाथ रखी है, और लाडली जो भी ठाकुर जी से मिल करके आई हैं, तो उनसे पूछ रही हैं, अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी। अब प्रिया जो शर्मा रही हैं, कहूँ ना क्या हुआ, इतने शर्मा क्यों रही हो, आपके मन में क्या चल रहा है, बोलो। बहुत विस्तार की लीला है, सबके सामने प्रकाशित नहीं करे जा सकती, बहुत माधुर्य लीला है। माधुर्य की परिकाष्ठा है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस की परिकाष्ठा है सहचरी भाव। बहुत ऊंची बात है। हितजू की कृपा होगी तो सब प्रकाशित होगा। भाई ये है नित्य विहार। ये शब्द आए हैं निकुंज से, और ये निकुंज तक ही ले जाने वाले हैं। सेवक जी महाराज की कृपा से होगा, सब कुछ सेवक जी महाराज की कृपा से होगा। नागरीदास जी ने सेवक जी की कृपा से हितजू को पाया है। भोरी सखी ने सेवक जी की कृपा से पाया है। वृंदावन चाचा जी ने पाया है, रूपलाल जी ने पाया है, सबने पाया है। और जिसने गाया है उसने पाया है। बस गाते रहे सेवक जी की वाणी को। सेवक जी तो कह रहे हैं, अब देखो जो सत्य संत होता है ना, वो अपने से नहीं जोड़ता है, वो भगवान से जोड़ता है। सेवक जी ने ये हाथ तक ये कह दिया, प्रथम प्रकरण में कह दिया, हो लघुमति जो अंत नहीं लहो, बुद्धि प्रमाण कछु कति कहो, रहो शरण हरिवंश की। कह रहे मैं तो छोटी मति वाला आदमी हूं, मुझे नहीं पता क्या कहा जाएगा, पर बुद्धि प्रमाण कछु कति कहो, पर उनकी कृपा से मैं एक बात कहता हूँ, रहो शरण हरिवंश की, उनकी शरण में चले जाओ। बस ये कह रहे हैं सेवक जी महाराज। अंत में कह रहे हैं, भाई अगर तुम मुझे संत मान रहे हो ना, तो मेरी बात मान लो। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, और केवारी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम। मैं तो यही कहता हूं भाई, अगर मानना है तो भाई मेरी बात मान लो। अनन्यता की परिकाष्ठा तो तब प्रकट हो गई, सेवक जी ने महाराज ने ये बात कह दी, जो हरिनाम जगत शिरोमणि ताहु वंश बिना कबहू नहीं लय। जय हो। ऐसी बात श्रवण में भी आपको सहज में नहीं प्रकट प्राप्त होगी। सेवक जी ने तो इसको जिया है। सेवक जी कह रहे हैं, तजाओ हरिवंश भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। भैया ये तो हित ही कह रहा है, ये कोई और व्यक्ति नहीं कह रहा, तो हित ही कह सकता है। हित की शब्द तो हित ही किया जा सकता है। और प्रेम तो प्रेमी से किया जा सकता है ना, हर किसी से ना प्रेम किया जा सकता है, जो प्रेम करने योग्य हो। प्रीत की रीत रंगील ही जाने, उन्हीं से प्रेम किया जा सकता है। सेवक जी वो दर्पण है, वो रोशनी है, जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हम लोग हित को प्राप्त कर लेंगे। और सच बताएं, एक क्षण भर का भी संग अगर हम भक्त का करें, परम मंगल। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। लव मात्र नेक, इतना सा भी साधु संग अगर हमको मिल जाए, भक्तों का संग, तो सर्व सिद्धि होए, समस्त सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। लव मात्र साधु संग से भी। जो भक्त का संग होता है ना, क्या प्राप्त कराता है? भक्त का संग आपको सहज में वो दे देगा जो आप ना जाने कितने समय से याचना कर रहे थे। लव मात्र भी, थोड़ा सा भी साधु का संग हमने कर लिया, गलती से भी कर लिया, आपको पता भी नहीं होगा कि वो कितनी कृपा आपके ऊपर करके चला गया। जो बानक आपसे आप थक गए पुरुषार्थ कर करके, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वो बात ऐसे चुटकी में बच जाए, किससे? साधु संग से। कैसे करें साधु का संग? वाणी के माध्यम से संग करें। अभी आप और हम लोग एक दूसरे का संग ही तो कर रहे हैं। क्या क्या माध्यम है संग का? वाणी माध्यम है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वाणी का माध्यम है। ऐसे ही हम सेवक जी का भी संग कर सकते हैं, सेवक वाणी के माध्यम से। वस्तुतः मैं तो जब जब दो पत्रियों को पढ़ता हूँ, हरिवंश महाप्रभु की दो पत्रियों को, तो लगता है आचार्य बोल रहा है ना? 84 जी को पढ़ के नहीं लगता आचार्य बोल रहा है, पर पत्री पढ़ के लगते हैं, हाँ ये आप आचार्य बोल रहे हैं, पत्री पढ़ के। तो 84 जी को तो लगता है हित सजनी जो बोल रही हैं, क्योंकि ये भाव तो हित सजनी जो कह रही है ना, खेत रात दुलही दुलहु, अपनी बात मुझसे कह रही भामनी, यह जो एक मन बहुत थौड़ करी, कौन चित्र जुक्ति पिता चाहे, मैं तो लाल चोर है रहन, इत्यादि इत्यादि।
ये तो ये सजनी जो कह रही है, पर पत्री में आचार्य कह रहे हैं, ये आचार्य के शब्द हैं। ऐसे ही ये जो सेवक वाणी है, सेवक जी के स्वयं प्रकट करे शब्द है, सेवक जी बोल रहे हैं, उनके शब्द हैं ये। आज भी सेवक वाणी का आधार लेकर के ही हरिवंश नाम का प्रचार हुआ है। हितजू ने गाया, राधा नाम को गाया, और हितजू के यश को फैलाया सेवक जी महाराज ने। अगर सेवक जी महाराज ने करुणा ना करी होती तो आज आप और हम इस हित तत्व से ना जाने कितने दूर बैठे होते, पता ही नहीं होता हरिवंश नाम का परिचय कौन कराया। हम लोग कहते हैं ना, मेरी श्यामा जू को मेरी सुध कौन करावे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हित सजनी जू को मेरी सुध कौन करावे, कौन कृपालु गरीब दुखी की निज कर बात करावे, हित सजनी जू को मेरी सुध कौन करावे, श्री सेवक बिन शीत भोरी को यह आस पुजावे, श्री हित सजनी जू को मेरी सुध कौन करावे। कोई नहीं करा सकता, बहुत दूर है। दूरात विषय वार्त्या, महाप्रभु जी ने तो कह दिया मैं विषय वार्ता से बहुत दूर हूं, हम तो विषयी लोग हैं, नहीं जान पाते। हरिवंश नाम प्रकाशित ही नहीं था, हरिवंश रूप प्रकाशित नहीं था, और रस की प्राप्ति का सहज भाव प्रकाशित नहीं था, ये सेवक जी ने प्रकाशित किया। और बड़ा कठिन नहीं मार्ग बताया, सेवक जी तो कह दिया वाणी प्रमाण है। आज कुछ भी बात होती है ना, सेवक जी की वाणी सबसे पहले मुख से निकलती है। जहां न लहन ग्रहण की भेद, लगन ग्रहण की भेद, तहां नहीं को विधि निषेध, कहा दिन दिन कछु नहीं। सेवक जी ने हर प्रकार के कर्म बंधनों से तोड़ दिया। सिद्धांत विचार में तो जी कहते हैं ना कि अविवेकी और विवेकी जन में क्या फर्क है। अविवेकी कौन होगा, अविवेकी जन क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा, अविवेकी जन या तो करेगा या तो नहीं करेगा, और विवेकी क्या करेगा, सत करेगा असत का त्याग करेगा, वो करेगा भी और नहीं भी करेगा। जो अविवेकी होगा वो क्या करेगा, या तो भक्ति करेगा या तो नहीं करेगा, और विवेकी क्या करेगा, भक्ति करेगा तो अच्छे से करेगा, और जो नहीं करना होगा उसका त्याग भी करेगा। ये है विवेकी जन की बात। त्याग बहुत आवश्यक है। हम जब जैसे होता है ना, जो मर्यादा में है उसका पालन करेंगे, और जो अमर्यादित होगा उसका अपने आप त्याग होने लग जाएगा। देखो साधन क्यों किया जाता है, साधन से भगवान प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति तो कृपा से होगी, पर साधन से क्या होगा, साधन से जो असाधन है उसका त्याग होगा। जैसे कि आप और हम इस समय कथा में बैठे हैं, कुछ 1 घंटा या 1.5 घंटे की कथा होती है, नित्य का सत्संग होता है। अब इस समय हम बैठ करके कुछ पाए या ना पाए, पर हम 1 घंटा विषय से तो दूर हुए ना। 1 घंटा हम यहाँ बैठे हैं, हमने 24 घंटे में से 23 घंटे खूब विषय भोग किया, पर 1 घंटा बैठ करके कम से कम विषय से थोड़ा सा दूर तो रहे। वेदांत तो क्या कहता है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, कि भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। वेदांत तो यहाँ तक कह देता है भाई भगवान को प्राप्त मत करो, भगवान प्राप्त है, बस तुम संसार से दूर हो जाओ, संसार में मत उलझ जाना, मोह में ना उलझ जाना। हम मोह में उलझे क्या, बहुत अपने आप को खुद उलझा रहे हैं जा जाके। आजकल देखो अगर कोई बालक थोड़ा सा भजन करना प्रारंभ कर दे, माता पिता कहते हैं अरे भाई भजन से दूर करो ना, बिल्कुल दूर नहीं, मोह में फंसाओ। हम फंसे हैं तो इसको फंसाएंगे, ये कैसे बच जाएगा, इसको फंसाना पड़ेगा ना, बिल्कुल फंस जा करके, तू ही फंस जा। ये तो संसार है। आप कोई भजन करेगा, मित्र कहेंगे अरे भाई मैं फंसा हूं, मैं नर्क जाऊंगा, तुम क्यों स्वर्ग जा रहे हो, तुम भी नर्क जाओ ना मेरे संग, क्यों जा रहे हो, क्यों सदाचरण कर रहे हो। बहुत मुश्किल से तन मिला है, बहुत मुश्किल से। कई लोगों मेरे पास प्रश्न आते हैं, कहते हैं कि भाई हम भक्ति तो करते हैं पर दीक्षा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हम पूछते हैं तो बोले पता नहीं दीक्षा के बाद कुछ असत कार्य हो जाए, इतनी बड़ी हम डिस्क नहीं ले सकते। जाओ फिर, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, इतना बड़ा बानक बना है भगवान ने, अब मनुष्य दे दिया है, अभी भी भजन नहीं करोगे, जाओ तुम नहीं लायक हो फिर मनुष्य देव जीवन के, अभी भी समय है, बच जाओ।
भजन कर लो भगवान का। सेवक जी ने बहुत सरल मार्ग बताया है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, मानुष को दे पाए भजो ब्रजनाथ को, ये उसी लिए मिला है ठाकुर जी के भजन के हेतु। अभी भी फंस रहे हैं, अभी भी नहीं जाना, क्या भाई काहे का वेट कर रहे हो? एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई, जिस दिन पिंजूरा से पंछी फरार होई। कब कब आ जाएगा अंतिम क्षण, किसी को बता के नहीं आता। धनी से धनी रह गया, बलवान से बलवान रह गया, कोई नहीं बचा पाया इस काल के मुख से, किसी कोई नहीं बच पाया, कोई भी नहीं बच पाया, आप और हम भी नहीं बच पाएंगे। अब जिस क्षण मन में ये बात आ गई है कि अब जैसा भी हो हित झुकाऊं शरण में चले जाओ, अब प्रतीक्षा मत करो, अरे पहले पापा चरण को छोड़ेंगे तब जाएंगे, अभी समय है, अभी समय है। कब टिकट कट जाएगी, मैसेज भी नहीं आएगा। एक क्षण अगर हाथ में कोरा पकड़े होगे ना और मुंह खुला होगा, कोरा खाने वाले होगे, तो कोरा खाने तक का समय आपको नहीं दिया जाएगा। जिस क्षण टिकट कटनी है उसी क्षण कट से कट जाएगी। फिर ये नहीं देखा जाएगा, अरे भाई इसको तो अभी शरणागति भी लेनी है, अभी इसको समय लगेगा, भक्ति धीमे धीमे कर रहा है ना, शरणागति भी ले लो भगवान की, बहुत आवश्यक है। और हम तो आपसे ये बात सच में कहेंगे कि वंदना जीवन में बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति, करपात्री जी महाराज कहते थे, जिसके जीवन में नियम नहीं है, नियमहीन व्यक्ति जो है ना पशु के समान है। पशु का कोई नियम होता है, जब चाहा तब उठ गया, जब चाहा तब सो गया, जब चाहा तब खा लिया, जब चाहा तब नहा लिया, ये पशु का जीवन होता है। मनुष्य का जीवन मर्यादित होता है और बंधना बहुत जरूरी है। इस जीवन में बंधना, हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, दीक्षा क्यों नहीं लेते लोग? आधे ज्यादा लोग तो दीक्षा इसलिए लेते हैं कि दीक्षा का बंध जाएंगे, फिर मनमानी नहीं कर पाएंगे, फिर हमको सोच समझ के सब कुछ करना पड़ेगा। आजकल बंधना बहुत जरूरी है, बंधोगे नहीं तो कहाँ कहाँ तुम जाओगे। और अब तो खुले आम व्यभिचार है, पहले के आज से भी मेरे ख्याल से आज से 50-60 साल पहले भी इतना ज्यादा नहीं था, अब तो खुला है और लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई अगर आप ये नहीं करते, आप अगर नशा नहीं करते, अरे बेकार है, अच्छा व्यक्ति नहीं है ये, अब सब कुछ करते हो, हाँ बड़े मर्यादित हैं आप। बहुत बहुत व्यभिचार फैल रहा है, बंद जाओ, बंद के ही निकल पाओगे। जो बंदा है ना वही भगवान तक पहुंच पाएगा, स्वतंत्रता में नहीं पहुंच पाएगा। सोचो कि हाँ मैं बुरे आचरण भी नहीं करूंगा पर बंधूंगा नहीं, क्यों भय है? आप एक बात बताओ, आपके मन में भय क्यों है बंधने कि बंधूंगा नहीं? क्यों नहीं बंधोगे? अगर तुम सच में अच्छे तो बंध जाओ, क्या प्रॉब्लम है बंधने में? डर है, डर है बंधने का, बंधने का डर नहीं होना चाहिए, और बंध के ही पार लोगे। इसलिए जिस क्षण आपके हृदय में आ गया कि अब मुझे इस आचार्य के शरणागत होना है, उस दिन जाकर के शरणागत हो जाओ। समय बहुत विकट आने वाला है। अब देख लो आप, क्या आजकल परिस्थिति कैसी कैसी हो रही है, कभी हम कब कुछ हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए भाई निकल लो और आचार्य के शरणागत हो जाओ, जाकर जहां भी आपका मन हो, जहां आपको गुरु दिखते हो उनकी शरण में एक बार शरणागत हो जाओ जाकर के, बहुत आवश्यक है। सेवक जी महाराज के चरित्र में हम पढ़े, सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सिंह के चरण बिचारी, जो हरिवंश गिराज से गावे, सर्वस देहु तासु परवारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, ते तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। हम लोग के माता पिता ने या तो स्कूल में सीखा होगा, तो माता पिता सीखा होगा, एक श्लोक तो सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, सबने पढ़ा होगा। पर क्या इसका पालन किया, क्या इसको जिया, क्या इसको धारण किया? सेवक जी महाराज ने धारण किया है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, हरि रीति अक्षर बीज ऋषि, बंसी शक्ति सुअंश, नख सिक सुंदर ध्यान धरे सु, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश प्रकट परमानंद, श्री हरिवंश नाम गुण रूपम, श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम, विद्या हरिवंश मंत्र तुरक्षर जप सिद्ध भवकुद्धरण, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश शरणम।
सेवक जी की ऐसी सुमधुर वाणी है, उन्होंने परम ब्रह्म से अपनाया है और उसे पाया भी है। हम नहीं अपना पा रहे, बस अनुसरण कर ले। सेवक जी की वाणी का प्रभाव ही ऐसा है। सेवक जी की वाणी सुनने से व्यक्ति को हरिवंश नाम में प्रीति अपने आप ही हो जाएगी। अगर समझ में भी नहीं आएगा तो भी हो जाएगी, बस पाठ करता रहे। नहीं समझ में आएगी तो बहाना कैसा बनेगा, ये धर्मी का संग मिल जाएगा। बहुत सुदृढ़ बात है, ये बहुत गुप्त बात है। ये कोई अतिशयोक्ति, मैं यहाँ पे एक शब्द भी नहीं कहूंगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वृंदावन धाम और ऋषिकों का संग मिल जाए, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं मिली भाई। ये तो सुख संकादिक के लिए भी दुर्लभ बात है। चरित्र में आती है, गढ़ा मध्य प्रदेश में दो भाई हुए, दामोदर दास और चतुर्भुज दास। दोनों बड़े ही साधु सेवी थे। कोई भी आता गांव में, कोई भी संत आता तो भाई कहते कि भाई उनके द्वार पे चले जाओ, दामोदर दास और चतुर्भुज दास के द्वार पे चले जाओ, बड़े साधु सेवी संत हैं, खूब सेवा करेंगे आपकी। और वस्तुतः साधु की सेवा से ही ये प्राप्त हुआ है। व्यंजन महाप्रभु कहते हैं कि अगर आप श्री जी की सेवा में बैठे हो, आपके घर में कोई साधु आ जाए तो श्री जी की सेवा छोड़ के पहले उस साधु का सत्कार करना चाहिए। उसके बाद सत्कार, आदर सत्कार हो जाए, वो आसन ग्रहण कर ले, उसके बाद फिर श्री जी की सेवा में जाना चाहिए। ऐसी महिमाएं साधु की। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, भगवान मिल जाते हैं संतों के संग। क्या के संग, जैसे जैसे बछिया संग गाय, बच्चियां जैसे गाय के पीछे भी जाती थी, ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। दाऊ जी वाले महाराज जी रसिया गाते हैं ना, चलो दो बार गुनगुना लेते हैं। गाते गाते मार्ग कट जाएगा भाई। क्या गुनगुनाते हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो भाव संतन को देखूं आव तो, बड़े भागते संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भागते संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरे जागे, घरे में आए चारों धाम संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो भाव संतन को देखूं आव तो। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम, हो कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, सुमिरू मैं हरि को नाम संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो भाव संतन को देखूं आव तो। बड़े साधु सेवी दोनों लोग, और वस्तुतः नित्य विहार की प्राप्ति ऐसे स्थान में जहां कोई नित्य विहार का परिचय भी नहीं है, ऐसी साधु सेवा के बल से ही हुआ है महाराज। बड़े साधु आते, खूब सेवा सत्कार करते। एक बार वृंदावन के बड़े सुंदर साधु हरिवंश महाप्रभु के शरणागत नवलदास जी महाराज पधारे, वही गढ़ा मध्य प्रदेश में। वृंदावन के संत जब आते हैं तो उनकी तो बात कुछ अलग ही होती है भाई। वृंदावन के संत राधा यश का ही गान करते हैं। जे वृंदावन की लीला मत मानो गुड़ को चीला, जा मेरे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। आज मैं शब्दों को समझ पा रहा हूँ, ऋषि मुनि क्यों हारे हैं भाई। ये रस है वृंदावन का। आगम आगम निगमागम की कौन बतावे, और महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस के तब ही अधिकारी, कृपा करे श्री राधा प्यारी। ये है वो रस। या मेरे से मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। इस प्रकार राधा नाम का गान करते हुए संत आए। नाम को सुनते ही कुछ हलचल हुई, दोनों भाई बाहर आ गए। आइए महाराज, साधु सत्कार किया, उनका आसन ग्रहण कराया, फिर उनसे पूछा आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्या मार्ग है, क्या आप उपदेश कीजिए। संतों के पास जाकर के शांति से बैठ जाना चाहिए। मुख से कुछ ना कुछ ऐसे ही मिलेगा भाई जो आपको कृत्य कृत्य कर देगा।
बैठ गए जाकर के, पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से आए हैं? वो वृंदावन से आए हैं। हम हरिवंशी हैं, मेरे गुरु श्री हरिवंश महाप्रभु हैं। हित हरिवंश नाम सुनते ही दामोदर दास चतुर्भुज दास दोनों एकदम स्तब्ध रह गए। अब तो मन में हुआ कि इनके बारे में और कुछ जानने को मिले। बताइए उनकी क्या वाणी है। नवल दास जी महाराज कह रहे हैं, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तन ही राखे सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेस, सुख चाहत हरिवंश सहित, कृष्ण कल्प तरु सेव, निक सिकुंज ठाड़े भये, और भुजा परस पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश, रे मैं श्री हरिवंश भजी, जो चाहत विश्राम, जय रस बज ब्रज सुंदरिनो, छाड़ी दिए सुख धाम। जय हो। उपासना का वर्णन किया, दोनों मंत्र मुक्त हो गए, बस सुनना ही सुनना चाहे। समय बीता, नवलदास जी ने प्रस्थान किया। अब तो कह रहे, दोनों भाइयों की दीक्षा नहीं हुई थी अभी, तो दोनों भाई ने मन ही मन सोच लिया कि अब तो हम इन्हीं को गुरु बनाएंगे, इन्हीं से दीक्षा लेंगे। प्रभु का हर एक विधान कुछ ना कुछ लीला के लिए होता है। हमने उस दिन बताया लालजू के प्राकट्य में कि लालजू को अखिल लोक चूड़ामणि है, बैठे बैठे संकल्प करें भगवान, अभी बैठे बैठे भगवान बस मन में एक क्षण के लिए भी सोच ले ना कंस के बारे में, तो कंस के चिथड़े उड़ जाएं। भगवान है वो, कंस को मारने के थोड़े अवतार हुआ भगवान का। हरिवंश प्रभु कह रहे हैं, आनंद आज नंद के द्वार, और दास अनन्य भजन रस कानन, प्रकटे लाल मनोहर ग्वाल। उन अनन्य भजनानंदियों के लिए ठाकुर जी ने अवतार लिया, अपने भक्तों के लिए भगवान ने अवतार लिया, ना कि असुरों के संहार के लिए अवतार लिया है। वही बात यहाँ पे है, हर लीला के पीछे भगवान का कुछ ना कुछ बहुत लंबा रीजन होता है। भी हुआ, समय बीता, गृहस्थी के कार्यों में इतने व्यस्त हो गए, वृंदावन नहीं जा पाए। फिर वही संतों की टोली कुछ समय बाद वापस आई। सुनते ही बड़े बड़े आश्चर्य में, बड़े आनंद में दौड़े दौड़े आए, नवलदास जी पधारे, नवलदास जी पधारे हैं। उनको बैठाया और बड़े ही एक्साइटमेंट के संग, बड़े उल्लास के संग उनसे पूछा, कैसे हैं मेरे हरिवंश, मेरे हितजू कैसे हैं? जैसे ये पूछा, नवलदास जी का मुख नीचे की तरफ हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लग गए। तो नवलदास जी ने बोला कि वृंदावन सूना सूना हो गया, वृंदावन अब खाली हो गया, वृंदावन प्रेम से युक्त हो गया। रघुवंश महाप्रभु लीला करके अंतर ध्यान हो गए और नौ निबिंद कुंज का गमन हो गया। ये बात सुनते ही दामोदर दास चतुर्भुज दास दोनों का हाल एकदम बेहाल हो गया, रुदन करने लगे, विलाप करने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। ना जाने कितने समय तक तो उनकी मूर्छा रही, जैसे तैसे होश आया, फिर होश आता, जगाते लोग फिर मूर्छित हो जाते, ऐसी स्थिति। हाय मुझसे क्या हो गया, बड़ा भारी अपराध हो गया। देखो, ये जिस भूमिका में हम बैठे होते हैं वो बात अपने आप निकलने लग जाती है। आज सेवक जी महाराज की चर्चा हुई और आज एक कथा मैंने आपसे निवेदन किया कि जाके शरणागति ले लो जहां भी आपका मन है। देखो, यही यही बात है, जिस भूमिका में बैठे होते हैं वो बात अपने आप प्रकाशित होती है। तो समय निकल गया और दोनों को इस बात का विलाप हो रहेगा कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं दीक्षा नहीं ले पाया, उनसे शरणागति नहीं ले पाया, बड़े दुखी। नवलदास ने समझाया कि आप परेशान मत होइए, महाप्रभु जी अंतर्ध्यान हुए। महाप्रभु जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री वंचन महाप्रभु गद्दी में बैठे हुए हैं, उनको जो है गद्दी दी है, वो बैठेंगे और वो जो है इसका पालन करेंगे। तो दुआ बोले ठीक है भाई। उन्होंने बोला, चतुर्भुज दास जी ने, ठीक है हम चलते हैं, उनसे दीक्षा ले लेंगे। दामोदर से बोले कि आप भी चलिए, अब विलंब नहीं करेंगे तो अभी जाके दीक्षा ग्रहण करेंगे। दामोदर दास जी ने बोला कि अब तो मैंने हितजो को ही अपना गुरु माना, यद्यपि वंचन महाप्रभु का मैं बड़ा आदर करता हूँ, अब तो मैंने हितजो को ही मन कर्म वचन से गुरु मान लिया है, अब मैं और किसी के पास नहीं जा सकता। हट कर लिए दामोदर दास जी, जब नहीं माने तो
चतुर्बुद्ध दास जी निकल गए वृंदावन की तरफ, दामोदर दास जी वृंदावन भी नहीं गए, वहीं पे नर्मदा के तट पे बैठ करके मेरो प्राण हरि वंश, मेरो जीवन हरि वंश, नैन को तारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय हित श्री वृंदावन हित वन, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश। एक स्वर में हरिवंश नाम का गान किया। सब गांव वाले कह रहे हैं, अरे ये बौर आ गए हैं, जो चले गए वो कैसे आ सकते हैं, जाके दे ले दीक्षा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, सब कहते रहे ना, किसी की नहीं सुनी। एक स्वर में हरिवंश आप लोगों को पुकार रहे हैं। अभी इसी भाव में कुछ लोग जो पुराने जन बैठे हैं वो जानते होंगे, अभी करीबन 3-4 महीने पहले कुंज में हुआ भी था। सेवा जी ने 3 दिन तक पुकारा अखंड हरिवंश नाम। तो अभी हम लोगों ने 3 दिन का अखंड हरिवंश नाम संकीर्तन किया था। 24 घंटे का तो होता ही है, तो 24 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, शायद 72 थे। हाँ, 72 घंटे का अखंड हरिवंश नाम कीर्तन हुआ था कुंज में। वो तो बड़ा अद्भुत हुआ था। 3 घंटे तक अखंड, 3 दिन तक अखंड हरिवंश नाम हुआ था। तो अब शिव जी कृपा करें, जल्दी फिर से भी करें। हैं आप लोग तैयार हैं? हैंड रेस कीजिए, कौन कौन तैयार है 3 दिन का हरिवंश नाम कीर्तन। शिव जी कृपा करें, जल्दी ऐसा बानक बने कि फिर से ऐसा ही कीर्तन हो कुंज में। भाई सच में बहुत बड़ा आनंद उत्सव बहुत बड़ा हो जाता है। 3 दिन तक अखंड हरिवंश नाम, सेवक जी ने भी यही पुकारा। 3 दिन तक अखंड हरिवंश नाम को पुकारा, एक श्वास में पुकारा। एक क्षण तो ऐसा आया कि सेवक जी ने श्वास लेना भी बंद कर दी। नित्य हरिवंश नाम का गान कर रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु को पुकार रहे हैं, गान कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब हितजू आएंगे। हितजू आज नहीं आएंगे, अब हितजू कल आएंगे। तो आज की कथा को ये विश्राम करेंगे, कल की कथा में हितजू आएंगे। सेवक जी का चरित्र 2 दिन का हो गया, हम सोचा थे 1 दिन में हो जाएगा, पर चर्चा ज्यादा हो गई, तो अब कल आएंगे हितजू। ठीक है, तो कल की कथा में हितजू आएंगे। सेवक जी आज पुकारेंगे हितजू को। सेवक जी को पुकार का आनंद ले लेने दो, है ना, उनको पुकारने बड़ा मजा आता है हितजू को, तो उनको पुकारने दो। आज वो पुकारेंगे, कल जो है हितजू आएंगे। जय हो मधु सखी, बड़ी कृपा, आपने बड़ा सुंदर भाव लिखा। जय हो हितजू से हम यही प्रार्थना करते हैं इस आसन से कि आपका भाव पूर्ण हो। चलो, तो आज के भाव को यह विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल चुके क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान है भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी के चंद्र में प्रणाम। बांजगल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु वचा पतता पावने भवेशिने भ्यो नमो नमः। जय जय श्री निविघ्न कुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। लिख लीजिए, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना किसी को सेंड करवाते हैं। प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा। अच्छा, प्रश्न से पहले एक बात आप लोगों को साझा करना चाहेंगे। वैसे तो बहुत व्यस्त रहते हैं, पर अब व्यस्तता में समय तो निकालना ही पड़ेगा। तो मन में एक भाव आ रहा है कि कार्तिक आएगा। अभी तो आषाढ़ चल रहा है, इसके बाद वो आएगा। अभी तो भादव चल रहा है, इसके बाद वो आएगा, क्या कहते हैं, क्वार आएगा, क्वार के बाद कार्तिक आएगा।
तो अभी हमारे पास करीबन 1.5 महीना है, तो कार्तिक से पहले हम सोच रहे हैं आप लोगों को यमुनाष्टकम, राधा सुधानिधि, राधा कृपा कटाक्ष और गीत गोविंदम, गोपी गीत, ये सब आप लोगों को पढ़ना सिखा दें, क्योंकि कई सखियां हैं जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता। तो सोच रहे हैं कि रोज तो संभव नहीं है, हफ्ते में 2 या हफ्ते में 3 दिन हम लोग ऐसा गूगल मीट पे क्लास रख सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को ये स्तोत्रम, यमुनाष्टकम इत्यादि शुद्ध उच्चारण हम लोगों को सिखा दें। तो आप लोग क्या इसके लिए सहमत हैं? अगर सहमत है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। कौन कौन सहमत है? या तो इसी ग्रुप में करेंगे या तो कोई अलग से ग्रुप बना करके उसमें आप लोगों को गीत गोविंदम या गोपी गीत इत्यादि जो कुछ भी है सबकी, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, करीबन 20-21 लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रयास करते हैं, बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट करेंगे जी। राधाष्टमी के बाद ही करेंगे। श्री हरिवंश, चलिए आप प्रश्न ले लेते हैं। श्री हरिवंश रीना सखी, आपका कोई प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, जी भैया आज हम मीरा चरित्र सुन रहे थे, उसको सुनते जी सुनते ना कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि मीराबाई सा तो परम वैष्णव है और हम्म गोस्वामी जी ने कहा है सिया राम में सब जग जाना, फिर हम्म मीराबाई सा ने कुल देवी के समक्ष नतमस्तक होने से क्यों इनकार किया? वो उसमें ही अपने गिरधर गोपाल का दर्शन नहीं कर रही थी, वो तो परम वैष्णव है। सुंदर बात आपने पूछी। क्या होता है कि आचार्य जो होते हैं ना, उनका कुछ मर्यादा होती है। ये जो ऊंचे स्थान पे बैठे हुए लोग होते हैं ना, उनकी एक मर्यादा, जैसे कि हम ऊंचे स्थान पे नहीं बैठे हैं, चलिए हम अपने लिए नहीं बोलेंगे, और कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई मिनिस्टर है या कोई एक्टर है या कोई भी है, उसकी एक मर्यादा होती है। जो वो कार्य करेगा उसको फॉलो करने वाले, उसको सुनने वाले, उसको मानने वाले वही कार्य करना प्रारंभ कर, क्योंकि मीराबाई सा एक भक्ति के मार्ग में उनका एक बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत उनका आदर है, और वो साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश अवतार मानी जाती है, किशोरी जी का ही अंश अवतार मानी जाती है। तो बाईसा का एक एक आचरण, एक भक्त का एक एक आचरण होता है, वो अनुसरणीय होता है। अगर बाईसा भी वही करती है तो उनको देख करके जितने भक्त थे सब वही का आचरण अनुसरण करना प्रारंभ कर देते। क्यों? क्योंकि उनको अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति अद्भुत अनन्यता स्थापित करनी थी। देखिए शुरुआत में जो हम लोग भक्ति मार्ग में होते हैं ना, तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम सब जगह चले जाए, सब जगह हाथ मस्तक जोड़ लें, पर जब बहुत आगे, जो अभी हम लोगों की स्थिति नहीं है, जब बहुत आगे पहुंच जाते हैं भक्ति में, तब ये भी बाधा लगता है। सेवक जी ने कहा ना, तजो हरिवंश भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। अभी हम कथा में ऐसी बातें इसलिए कर देते हैं कि अभी हम लोग प्रारंभ भक्ति में हैं, अभी हम लोग कहीं भी चले जाएं इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब बहुत आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में तो ये भी हमको नुकसान देगा। इसलिए जो है बाईसा ने ऐसा अनुसरण किया, आचरण किया कि आने वाले जो भक्त होंगे वो भी उनको देख करके ऐसा आचरण ना करें। सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है जी श्री हरिवंश भैया। जी जी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और भी किसी का कोई प्रश्न था? हैंड रेज किया तो उन्होंने। हाँ, एक एक बात और पूछनी थी भैया, जैसे अभी आपने कहा कि भक्ति में काफी अग्रसर, मतलब थोड़ी हाइट अचीव करने के बाद ही, थोड़ा ज्ञान अचीव करने के बाद ही हम एक तरफ स्थिर हो पाते हैं। अभी हम कथा में सुन रहे थे, आपने कहा कि सेवक जी महाराज ने स्टार्टिंग में कह दिया कि मैं तो सिर्फ महाप्रभु के सरेंडर हूँ, हम्म तो उन्होंने भी तो स्टार्टिंग में ही उसी लेवल को अचीव करने के लिए अपना ट्राई किया कि नहीं मेरे को कहीं और जाना ही नहीं है। तो क्या हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं मैंने कहीं और किसी और मंदिर या कहीं और जाना ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह जाना है, कि अभी ये गलत होगा? सेवक जी महाराज ने कही प्रथम प्रकरण में, पर ये हमको ये देखना है कि सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी कही, उससे पहले उनको हितजु का साक्षात्कार हो चुका था, नित्य विहार उन्हें दिख चुका था, उनको मतलब भगवत प्राप्ति हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने ये सेवक वाणी कही है। दूसरी बात, हम मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप अपने आप से कुछ मत छोड़िए, जैसे कि आप जो करते आ रहे हैं वो सब कुछ करते रहो, संग में इसको और ऐड कर लो, और इसको निष्ठा से करो। जो ये मार्ग है, नाम जप है, वाणी पाठ है, इसको ऐड कर लो, उसी में जो कर रहे हो सब करते रहो, इसमें ऐड कर लो, असत मत करना,
असत चीजें छोड़ दो, सत चीजें जो है वो सब कुछ करते रहो। धीमे 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 इसका पलड़ा इतना भारी होगा कि वो सब अपने आप अर्पण ध्यान हो जाएगा, मन ही नहीं लगेगा। आप करोगे, पहले तो आप करते रहोगे, फिर धीमे धीमे आपका मन हटने लग जाएगा वहां से, फिर लाज में करते रहोगे, लाज में करते करते एक दिन आपका संकल्प ऐसा बनेगा कि अब मेरे से नहीं करना, अपने आप मन से छूट जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी छोड़ोगे देखा देखी में या सुन सुना के, तो अभी छोड़ने से क्या होगा, आप के अंदर अपराध भाव बनेगा, या तो दो दर्शन बनेगा, या तो अपराध बनेगा, या तो आपके मन में ग्लानि रहेगी। भले आप कर रहे हो उधर राधा वल्लभ श्री हर्ष, मन में वही मंदिर चलेगा, अरे पूजा करने दीपक जाना था, छोड़ दिया, नहीं गया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, मन वही जाएगा, पर तन से ये हो रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। मन इधर लगाओ, भले वहां से करते रहो, धीमे धीमे संकल्प ऐसा दृढ़ होगा, उसे अपने आप छूट जाए। श्री हरिवंश भैया, बहुत बहुत अच्छे से समझाया आपने। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हाँ, श्री हरिवंश। सुनीता सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, मेरा प्रश्न है कुछ ऐसा नहीं है, मेरे राधे को ना मैंने दवा ववा दी हूँ, थोड़ा श्री जी से बोलिए ना, मैं भी बोल कृपा। तो मेरे राधे को सिर से बुखार ही नहीं कम हो रहा है, बस यही है। जी मैं जी, कृपा परेशान। करें आप पे, निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा, आप भगवान पे क्योंकि भरोसा राधे, रखिए। ठीक है श्री हरिवंश भैया। जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, राधा अष्टमी का उत्सव कैसे पालन करें? ठीक है, देख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं। राधा अष्टमी अच्छे से मनाई जाएगी, लाल जी को तो हम लोग इग्नोर मार देते हैं। आपको बात बताएं, लाल जी के जन्म निकल गया, उसके बाद बाबा के केली कुंज ऐप में उसके बाद बधाई आई है। हम तो देख रहे थे भैया लाल जी का जन्म निकल गया, बधाई नहीं आई। बधाई आई लाल जी के जन्म होने के बाद, बधाई के पद ऐड हुए वहां पे। चलो, हम रसिकों ने तो लाल जी को इग्नोर किया है बहुत ज्यादा, टेढ़ो रहे मोहन रसियासो, पर लाडली जी को इग्नोर नहीं करेंगे, लाडली जी के अच्छे से मनाएंगे। तो देखो, कलश स्थापना करें, पीले रंग का ध्वजा लगाएं, अपने घर में ध्वजा अवश्य लगा दें। दो दो त्योहार होते हैं, या तो हितोत्सव में लगाओ, या तो राधाष्टमी पे लगाओ। इन्होंने हितोत्सव में, हमने हितोत्सव में लगाया, तो हितोत्सव में लगा लो, तो राधाष्टमी में लगा लो, और अगर एक जगह लगाए तो उसे बदल लो ध्वजा को। ठीक है, पीले रंग का ध्वजा लगेगा, उसमें हरिवंशी हरिवंश लिखा होगा, और हितजू का तिलक बना होगा, ध्वजा पूजन होगा। ध्वजा को, ध्वजा के पास आपको स्वास्तिक बनाना है, रोली चावल से भोग लगाना है, आरती करनी है, फूल माला लगानी है। ठीक है, ध्वजा पूजन करना है, कलश स्थापना करके कलश पूजन करना है, बंदर बाढ़ लगानी है, अपने घर में रंगोली बनानी है, शिव जी का अभिषेक करना है, जो भी आपके पास प्रभु विराजमान उनका अभिषेक करना है, पंचामृत से श्रृंगार करना है उनका, भोग लगाना है। अरबी का भोग अवश्य लगाइएगा, शिव जी को अरबी बहुत पसंद है। कढ़ी चावल अरबी, दही बड़ा, पूरी कचौड़ी, इसका भोग लगता है। ठीक है, और जो है उत्सव मनेगा। और राधा अष्टमी के एक रात पहले श्री जी सोएंगी नहीं, 12 बजे तक तो डांडी डायन का नृत्य चलेगा। जिसको डांडी डायन नहीं आता, अपने ठाकुर जी को 9 बजे आप शयन मत कराइएगा। ठीक है, यूट्यूब में राधा वल्लभ लाल मंदिर का जो पेज है, यूट्यूब पेज, उसमें लाइव आता है, डांडी डायन का नृत्य लाइव आता है, उसको आप लाइव दिखा के अपने ठाकुर जी के सामने बैठ जाइए, खुद भी देखिए और उनको भी दिखाइए। 12-1 बजे तक वो नृत्य चलेगा, उसके बाद ठाकुर जी शयन करेंगे, और सुबह 5 बजे उनकी मंगला होगी। फिर जो है उनका अभिषेक आदि होगा, उसके बाद श्रृंगार आरती होगी, पीले रंग के वस्त्र भगवान धारण करेंगे, खूब उत्सव मनेगा, खूब दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, तो सबको भोजन कराइए। और फिर कीच होगा, जब भगवान 11-12 बजे जब राजभोग का समय होता है, तो राजभोग के समय, राजभोग लगने के बाद, आरती होने के बाद फिर कीच उड़ेगी। जो हम लोगों ने ठाकुर जी का किया था ना कीच, दूध दही और हल्दी, इत्र और केसर, इसकी कीच बनेगी, सब उड़ा उड़ा के खूब हुलास होगा। चलो वृषभानु गोप के द्वार, राधा प्यारी जन्म लियो, वृषभानु दुलारी जन्म लियो, इस प्रकार चिल्ला चिल्ला करके खूब आनंद होगा, खूब कीर्तन होगा। आप लोग घर में अगर एक ही दो लोग हैं तो ये नहीं कर सकते, थोड़ी सी कीच बना के, हम तो कीच बना के ठाकुर जी, हम तो है ही नहीं, हमारे यहाँ मम्मी है और हम है, तो हम कीच एक दूसरे को उड़ा लेते हैं हम दोनों ना, और बाकी कीच ठाकुर जी पर डाल देते हैं, लो तुम मनाओ राधा रानी का जन्म। तो हम लोग जो है ऐसे कीच बना लेते हैं। हाँ, दूध दही हल्दी केसर और इत्र। ठीक है,
तो ऐसे कीच बना लेते हैं। बाकी आप लोग जो है लाइव तो जरूर देखिएगा, जो राधा वल्लभ लाल से लाइव आता है वो देखिएगा उसका। ऐसे ही राधा अष्टमी मनेगी विशेषता। बाकी आपका जो मंदिर है जहाँ भगवान विराजमान है, लेफ्ट और राइट साइड सतिये अलग स्थापित कीजिएगा। अगर पान के पत्ते से कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो ऐसे ही स्वास्थ्य जरूर बनाइएगा। स्वास्थ्य जानते हैं, डोली से और चावल से। मंदिर में भगवान बैठे हैं, मंदिर के राइट और लेफ्ट साइड दीवार पे स्वास्थ्य चिन्ह लगाइएगा, बंधन बांध बांधिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग राधा अष्टमी मना सकते हैं। और व्रत तो अपने यहाँ होता ही नहीं है। भैया गुरुदेव ने कहा था नित्य विहार का मंगल रोज करना चाहिए, वो क्या होता है? नित्य विहार का मंगल होता है जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, ये मंगल गान। और जो है वृंदावन का मंगल होता है प्रथम जितामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये वृंदावन का मंगल है, 84 जी का पद है। ठीक है, 57 नंबर का पद है 84 जी का, ये वृंदावन का मंगल है। और जो मंगल गान है वो नित्य विहार का मंगल है। श्री हरिवंश सुमन सखी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे राधा अष्टमी का भी व्रत नहीं करना है? नहीं, अपने से कोई व्रत नहीं होता। पर राधा अष्टमी का भी नहीं होता? नहीं, राधा अष्टमी का भी नहीं होता। अच्छा, तो मतलब प्रसाद उस दिन भी पाना ही? हाँ हाँ, सारे व्रत, कोई व्रत नहीं होता। जी ठीक है, श्री हरिवंश। दोनों में क्या अंतर है भैया? अपने संप्रदाय में बहुत सारे मंगल गाए गए हैं। अब जैसे कि अच्छा, आप में से किसी के पास वो है ये हितजू के राधा वल्लभ मंदिर से जो अष्टयाम की बुक मिलती है, किसी के पास है? अपना हैंड रेज कीजिए। जो मंदिर से मिलती है अष्टयाम, किसी के पास नहीं है? अच्छा, सुचि दीदी के पास है, रचना दीदी के पास है। एक अनुभव बताते हैं अपना, बहुत अच्छी है, कम लोग हैं इसलिए बताते हैं, वैसे तो नहीं बताते, आप लोग अपने परिकर के इसलिए बताते हैं। ये पुस्तक में पीछे के साइड आप देखना, यहाँ पे ये अंकित है, श्रीमद गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज अधिकारी को मंगल। ठीक है, पीछे से खोलना, पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड जो पेज है उसमें लिखा है रूपलाल जी का मंगल। ये हमारे निज अनुभव की बात है कि अगर हमारा मन थोड़ा शुद्ध है, पवित्र मन है, आप रात में रूपलाल जी का मंगल पढ़ो। ठीक, और श्री हरिवंश पढ़ के फिर मोबाइल नहीं चलाना, श्री हरिवंश करके सो जाओ। आपको 100% स्वप्न में राधा वल्लभ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, ये हमारा खुद का अनुभव है। राधा वल्लभ लाल, हितजू या गुरुदेव जरूर आएंगे रूपलाल जी का मंगल अगर हम पढ़ के सो जाए तो। ये मंगल यहाँ अंकित है। तो अपने समुदाय बहुत सारे मंगल गाए गए हैं पदों की रचना में। ऐसे ही जो है ये हितजू का मंगल है जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, वृंदावन का मंगल है प्रथम में प्रणवो श्री वृंदावन रम्य। तो ये दोनों मंगल हैं दिव्या सखी, आप इन दोनों में से कोई भी गा सकते हैं। हाँ, तो जिनके पास है ये पुस्तक वो एक एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा जो हमने आपको बताया है। ठीक है, मन हमारा पवित्र हो, मन में कोई छल कपट ना चल रहा हो, और बस ये करें और फिर शेयर वैश्य करके सो जाएं, देखिएगा फिर चमत्कार आप। ठीक है, रूपलाल जी का मंगल। जिनके पास नहीं है हम फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए अब जो है और किसी का कोई प्रश्न है, वरना हम जो श्री जी को शयन करवाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, चलिए फिर श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में